तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो 24 तारीख को होने वाले इंग्लिश पेपर की तैयारी में बहुत ही जोर शोर से लगे होंगे और बहुत अच्छे से पेपर को तैयार कर रहे होंगे। लेकिन पेपर तैयार करने से पहले ये जान लीजिए कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और किस नंबर पे कैसा क्वेश्चन आता है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी में कोई बाधा ना आए। और साथ ही साथ मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर लेके आया हूँ उस मॉडल पेपर को सॉल्व करके इंग्लिश के पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसा पेपर आता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोगों को 15 मिनट हमें पेपर पढ़ना है, तो पेपर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पेपर पढ़ने के साथ साथ जो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए, ये पेपर पूरा 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ए बी सी एंड डी। तो सेक्शन ए में आपको मिलेगा अनसीन पैसेज, जो सेक्शन ए 15 नंबर का होगा। और ये अनसीन पैसेज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस एक बार या दो बार इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर ध्यान से पढ़ लेगा इसको तो 15 नंबर ये समझ लीजिए एकदम ऊपर ही रखे हुए हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आपके सामने आते हैं, जिसको अनसीन पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ के इसका क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और फिर इसके बाद सेक्शन ए खत्म हो जाता है और सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी जो कि आर्टिकल राइटिंग और फिर हमारे सामने लेटर, ये कुछ इस प्रकार के आते हैं कि 10 नंबर का आर्टिकल आता है। आर्टिकल एक तरह से जान लीजिए एस्से ही होता है, यानी एस्से का दूसरा रूप ही आर्टिकल होता है। बस ये समझ लीजिए कि कुछ इसमें अलग से विशेष काम करना नहीं रहता है। बस एस्से लिखना आपको अगर आता है तो आप आर्टिकल बड़े आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल कुछ नए नए टॉपिक पर होता है। ये ध्यान रखिए कि आपको एस्से याद नहीं करना है, बस एस्से से संबंधित हर एक चीज को अच्छे से समझ लेना है। कौन आप सारी घटनाएं जो आपके माइंड में होती हैं एस्से उससे तैयार किया जा सकता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ के एस्से तैयार कर सकते हैं और जो समसामयिक घटनाएं होती है इससे एस्से तैयार किया जा सकता है। और यहाँ देखिए कि इस मॉडल पेपर में जो एस्से दिया गया है, यानी आर्टिकल दिया गया है कि इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आवर, और फिर माय प्लान्स फॉर फ्यूचर। अब इसमें देखिए आपको सोचने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं। कहीं पर भी ऐसे ऐसे आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि आपको जो इंटरमीडिएट के एस्से की टिप्स दे सके। बस आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है। जैसे इंडिया लैंड ऑफ नेचर, यानी मतलब जो हमारे आसपास फैली हुई प्रकृति है उस पे ऊपर हम लोगों को एस्से लिखना है, आर्टिकल लिखना है। 1 पेज 2 पेज बड़े आराम से लिख सकते हैं। या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कई सारे परिवार आपने देखे होंगे ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली से क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या जॉइंट फैमिली से नुकसान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जॉइंट फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। या फिर आपका प्लान, फ्यूचर का आपका प्लान क्या है, इससे तो कोई रिलेटेड ऐसे मिलेगा ही नहीं। आपको आपके प्लान के बारे में खुद ही सोच के लिखना पड़ेगा। तो ऐसे याद करने की जो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिए कि ऐसे आपको बस समझना है, क्या-क्या लिखना है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग आप तैयार कर लीजिए, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। 2 लेटर आपको तैयार करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक लेटर लिखना है आपको एडिटर और दूसरा लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो दोनों लेटर में से कोई एक लेटर तैयार कर सकते हैं। और भी ऐसे 2-4 लेटर और तैयार करने हो तो अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं जाके बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि सर कैसे-कैसे पे लेटर मुझे तैयार करने हैं। आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट लेटर है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का। फिर सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में पहला जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये मल्टीपल चॉइस होगा। ये 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। पहला तो हमारा क्या होगा कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरा फ्रेज होगा, तीसरा हमारे सामने सिनोनिम्स आ जाएगा, फिर चौथा हमारे सामने आ जाएगा जो सिंटैक्स है, सेंटेंस की एरर ढूंढनी रहेगी, चौथा वो आ जाएगा। और पांचवा हमारे सामने आ जाएगा एंटोनिम्स, मतलब आपको जो चौथा नंबर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस मिलेगा। इसके बाद फिर हमारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 10 नंबर का होगा। 2-2 नंबर के 5 सेक्शन होंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रहा है, दूसरा हमारा जो कंबाइन करने वाले नहीं सिंथेसिस से रिलेटेड मिल रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से मिल रहा है, जो पैसिव वॉइस, कंपैरेटिव डिग्री, सेंटेंस को कंबाइन करना, ऐसे कई सारे होंगे जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने सिंटैक्स से आ जाएगा और पांचवा क्वेश्चन हमारा होमोफोन्स होगा, जो सिमिलर वर्ड आपको मिल जाएंगे, उनको वाक्य प्रयोग करके उनका अर्थ अलग करना रहेगा। क्लियर? और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, सेक्शन सी में ही क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा और ये आपको एक ट्रांसलेशन मिलेगा और इसके बाद आपका सेक्शन सी खत्म हो जाएगा, यानी टोटल सेक्शन सी मिला के आपको 25 नंबर मिलेंगे। और फिर आ जाएगा सेक्शन डी।
सेक्शन डी में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको मिलेगा वो आपके प्रोज से मिलेगा और प्रोज से आपको 2 क्वेश्चन लिखने रहेंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे और फिर वो 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने के आपको 4 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपको ये मॉडल पेपर में दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 8 7 नंबर का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहेगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक आपको अपने इच्छा अनुसार जैसा आप जो आप क्वेश्चन आपको तैयार हो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आएगा जो कि 6 नंबर का होगा और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए होंगे और जो कि आपको स्टैंजा से रिलेटेड होंगे, यानी पोएट्री से रिलेटेड एक स्टैंजा दिया होगा और उससे रिलेटेड 3 ठो क्वेश्चन आपके सामने दिए रहेंगे, जिनको आपको अच्छे से स्टैंजा को पढ़ के समझ के उसके बाद तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको दे देने हैं। और फिर हमारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 4 नंबर का होगा और ये हमारा होगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है और जाके लिख के 4 नंबर आपको पक्के कर लेने। ध्यान रखिए कि गेस्ट पेपर का रटा रटाया सेंट्रल आइडिया लिखने से आपको बिल्कुल जनरल मार्किंग 2 या 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपको 4 के चारों नंबर चाहिए सेंट्रल आइडिया में तो सेंट्रल आइडिया आपको खुद तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको जो आपकी प्रो बुक होगी उस बुक को पढ़िए, उसके पहले आपको अबाउट द पोएम लिखा होगा, उस अबाउट द पोएम की सहायता से आप अपने सेंट्रल आइडिया को रेडी कीजिए। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आएगा जो कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरी थी, जो कहानियों का पोर्शन था उससे आएगा। उसमें से 2 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के मिलेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको देना रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपका उसी शॉर्ट स्टोरी पोर्शन का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये 7 नंबर का होगा। एक ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। इस प्रकार से सेक्शन डी आपका 40 नंबर का होगा। यानी क्लियर हो गया कि सेक्शन ए हमारा 15 नंबर का, सेक्शन बी हमारा 20 नंबर का, सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का और सेक्शन डी हमारा 40 नंबर का आएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि इस मॉडल पेपर को आप देख भी लिए होंगे और आपने सॉल्व करने का प्रयास भी शुरू कर दिया होगा। तो आपके जो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।